चलिए बच्चों, नमस्कार बच्चों। नीट और जेई के लिए हम कुछ आपको यूज़फुल रिएक्शन और यूज़फुल कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेते हैं रिएक्शन को। सबसे पहला रिएक्शन आप सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। बेटा हमने ये कोई एल्काइन ली, कोई एल्काइन इन द सेंस टर्मिनल एल्काइन। अगर कोई भी टर्मिनल एल्काइन है तो वो एसिडिक होती। सबसे पहले ये बात आप सबको याद है कि नहीं, और हम आपको कई बार बात बेटा सिखा चुके हैं, ठीक है। तो ऑल टर्मिनल एल्काइन इज आ एसिडिक। अब इस टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन हम किस एल्कली मेटल से, पहले हम किसी भी एल्कली मेटल से बोलने वाले थे पर लिथियम को छोड़ करके, इसीलिए किसी भी एल्कली नहीं बोलेंगे। तो एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम मेटल, तो लिथियम मेटल को छोड़ करके आप किसी भी मेटल से रिएक्ट करा देंगे, लाइक सोडियम, पोटेशियम या सीजियम। कुछ मेटल मैंने ले लिया, तो इनका काम क्या होता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना। तो यहाँ से ये H+ निकालता है और ये देखिए H+ निकला, तो ये माइनस और ये यहाँ पर Na+, कुछ कुल मिला के मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये गैस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। हाँ, ये वाली बात को भी हम एक्सप्लेन कर दें। ये लिथियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता क्योंकि इसका हाई कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। स्मॉल साइज होने का कारण अकॉर्डिंग टू फजान रूल, सो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता। ये पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर सब लोगों का। अब देखिए दूसरी बात बेटा सीखें। अगर हम ये टर्मिनल एल्काइन एक बार फिर से लिए, ध्यान दीजिएगा, और इसका फिर से हम चलिए इस बार पोटेशियम मेटल ले लिए। हमने बोला ना कोई भी एल्कली मेटल। अब मेटल का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। वेरी नाइस। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतना पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चों, जहाँ बच्चों का दिमाग नहीं पहुँच पाता। तो हम प्रयास कर रहे हैं इन यूजफुल सीरीज में ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये H+ निकला। अब ये कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। कार्बन पे निगेटिव चार्ज आप सब जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस होता है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब जैसा सिचुएशन आए, अब देखो दो सिचुएशन में आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए एकदम आसान एकदम कूल होकर के मैं आपको सिखा रहा हूँ इन कॉन्सेप्टों को। दोनों सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले बेटा अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये चलिए D2O डाल दिया, D2O H2O, इस बार हैवी वाटर ले लिया, तो ये बेस हो गया। अगर ये बेस हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H था तो H निकाल लेगा, चूंकि D है तो यहाँ D निकाल लेगा। एसिड बेस रिएक्शन पहले करेगा, तो ये बना देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये D आ गया, समझ गए। यहाँ से D को ले लिया, एसिडिक ड्यूटेरियम। और अगर हम यहाँ पर CH3 Cl ले लें तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये Cl लीफ, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। यहाँ तक क्लियर सब लोगों का, ओके, ये ठीक है। तीसरी बात देखो, अब हम क्वेश्चन यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से बेटा ले लिए, ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ये हमने कोई डब्बा डुब्बी ले लिया XYZ, राइट। यहाँ देखिएगा ध्यान से, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल से करा दिए, ठीक है। तो ये A बना। अब इसकी रिएक्शन हम फिर फर्दर CH3 Br से करा दिए, तो B बना, ठीक। अब देखो मेटल का काम क्या है, वही कॉन्सेप्ट, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये आया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया दोस्तों। अब इस न्यूक्लियोफाइल का CH3 Br पे अटैक, ठीक, तो यहाँ से ये Br- हटेगा। कौन सी मैकेनिज्म बोलिए, SN2 मैकेनिज्म, गुड। ये तो CH3 C और ये बन गया CH3, राइट। अब यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसका हम कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब आप देखिए निकल पड़ा हो, प्लेटिनम पड़ा हो, PD पड़ा हो, राइट, या रुबिडियम मेटल पड़ा हो, ये सारे मेटल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। फाइनली बेटा ये किस में कन्वर्ट, एल्केन में। ये देखिए ये हो गया यहाँ पर ये पहली बात, ये पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट अब अलग से सिखा रहा हूँ, अलग से। अगर हम इसी क्वेश्चन में C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 केवल PDC ले लेते, क्या ले लेते, PDC, तो ये एज ए लिंड-लार कैटलिसिस वर्क करता, समझ गए। तो फिर पार्शियली रिडक्शन करेगा, मतलब एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में, जबकि खाली PD किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, राइट, ठीक। तो अगर अब आप यहाँ पर क्लियर हो गया, और PDC बेटा कौन सा बनाता है, सिस एल्कीन। तो यहाँ पर ये जो एल्कीन बनेगी
ये सिस बन जाएगी, ये CH3। ये क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके, यही सेम कॉन्सेप्ट, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, हम PDBSO4 के फॉर्म में अक्सर पढ़ते हैं। तो सेम प्रोडक्ट, ये सेम, ये H और ये CH3 और ये H, ये बेटा बन गया सिस। तो चाहे PDBSO4 लो या PDC लो, दोनों से क्या बनने वाला है? बोलिए, सिस एल्कीन। ओके, शाबाश। चलिए अगला बात जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अगर ये हमने एल्काइन लिया, अब जब हम रिडक्शन की बात ही कर रहे हैं तो दोनों बात कर लें। बेटा इस बार हमने लिया PDC, ओके, और इस बार हमने ले लिया लिक्विड। जरा देखिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे। लिक्विड सोडियम, जनरली सोडियम रहता है एग्जाम में, पर हमने आपको बताया सोडियम, पोटेशियम या सीजियम और अमोनिया के साथ इन मेटल में से कोई सा भी मेटल आ जाए तो ये बर्च रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेटा बनाएगा सिस। PDC क्या बनाएगा? सिस। पर एल्काली मेटल और लिक्विड अमोनिया के साथ क्या बनाने वाला है? ट्रांस। ये क्या बनाने वाला है? ट्रांस। ठीक है, ये दोनों पार्शली रिडक्शन करते हैं पाई बॉन्ड का। ठीक है, पार्शली मतलब एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और यू नो अभी जस्ट मैंने बोला यहाँ पर आप PD डाल दो, निकल डाल दो, PT डाल दो, ये सारे हाइड्रोजिने मतलब कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करके सीधे क्या बना देते हैं? एल्केन। तो मैं यहाँ एल्केन लिख दिया। अब देखो बेटा, ये ट्रांस बनाएगा तो ट्रांस ये बनाते हैं। चलिए, ये R, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये सॉरी ट्रांस बनाने वाले हैं तो ये बन गया ट्रांस, ये ट्रांस। इधर क्या बनने वाला है बताइए? सिस। सिस बनने वाला, देखिए तो ये R, ये सिस बना दीजिए, ये बन गया सिस। क्लियर हुआ ना? तो लिक्विड सोडियम पोटेशियम ट्रांस और ये वाला सिस। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको चलिए पोटेशियम मेटल से ट्रीट करा तो मेटल क्या करेगा? बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये वेरी नाइस, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला। ये कार्बन पे निगेटिव आ गया, इसको अब हम D2O से ट्रीट कर दे। ठीक है, D2O H2O। चलिए एक बार D2O से तो एक बार H2O से। तो ये बेस, भाई कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहाँ H निकाल लेगा तो ये टर्मिनल एल्काइन फर्दर बना दिया, और यहाँ पर D निकाल लिया तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये D आ गया। राइट, अब ध्यान देना बच्चों, गुड। यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। देखो इसका हम इन दोनों को, इसको भी हम PDC से ट्रीट कर दिए। PDC बच्चों हम PDC बार बार ले रहे हैं, PDBSO4 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि PDBSO4 बच्चों को कॉमनली याद रहता है कि सिस बनाता है। जो याद नहीं रहता है, जो कभी कभी रीजेंट पूछे जाते हैं, वो हम रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन आता है। तो PDBSO4 आपको याद ही सिस बनाता है, PDC भी सिस बनाता है, तो आप इसे भी याद रखिए, इसलिए हम PDC ले रहे हैं। और देखो यहाँ पर बेटा PDC लिए, ओके, और यहाँ पर भी PDC लिए, यहाँ पर भी ये PDC लिए। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, तो PDC अब क्या करने वाला है? इसको रिड्यूस करेगा, पार्शली रिडक्शन करेगा। तो यहाँ जैसे ही पार्शली रिडक्शन करेगा तो एक या चीज को, एक या चीज को, तो इसके साथ क्या बना दिया? सिस। ये देखो बेटा, इसके साथ सिस बन गया, ये देखो ये सिस। पर अगर हम यहाँ पर इससे रिड्यूस करें तो सिस नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगी। यहाँ पर भी पार्शली रिडक्शन करा दिया, ये CH3 और चलिए ये देखिए CH3, ये H कार्बन, ये H। अब ये सिस नहीं, चूंकि टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए, पर ये भी एल्कीन बन गई। तो जल्दी जल्दी में इसे सिस मत बोल दीजिएगा, समझ गए? तो इसका प्रोडक्ट ये बना और इसका प्रोडक्ट क्या बना? सिस बना। समझ गए? गुड। अब अगली बात, अगली जो भी बात, चौथी पांचवी जो भी बात हो बेटा, इसी क्वेश्चन में, वाव, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये देखो, अब हम अपने पहुंच गए मुद्दे के पॉइंट पे। मुद्दे के बाद क्या है यहाँ पर बच्चों, कि यहाँ पर पूछा क्वेश्चन कि अगर हम इसे लिक्विड सोडियम अमोनिया से ट्रीट कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम बच्चों आप सबसे जानना चाहते हैं। हम आपको 5 सेकंड देते हैं, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए बोलिए। हाँ, लिक्विड सोडियम अमोनिया क्या बनाता है एल्काइन के साथ?
ट्रांस ट्रांस बिल्कुल नहीं बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि मेटल का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देना। तो जनरली बच्चे यहाँ सीसिया ट्रांस सोचने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले बेटा एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, ये जेईई मेंस में वाला कॉन्सेप्ट एक बार एग्जाम में बेटा पूछा गया था, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ ट्रांस मत बना दीजिएगा, सबसे पहले मेटल क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और ये H निकालने के बाद बेटा H प्लस निकला, ये माइनस, और ये सोडियम, और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। राइट, यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन दें आपको, आप लोग बनाएंगे, कोशिश करिए आप लोग, वेरी नाइस। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप सबको, ट्राई करिए। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये लिया टर्मिनल एल्काइन, ठीक, और इधर ले लिया मिडिल एल्काइन, ये CH3। ओके, इसको आप सबको बनाना। एक बार बेटा हमने ले लिया PDC, ये PDC, और एक बार हमने ले लिया लिक्विड सोडियम अमोनिया। चलिए, अगर आप सीख गए होंगे तो इस क्वेश्चन को जस्ट तुरंत सब बच्चे बना देंगे, इसको आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों, बन गया होगा, आई होप। आंसर मैच कराइए, या आप सीधे बोल सकते हैं हमें। देखो बच्चों, यहाँ पर एक और हम इसमें ऐड कर देते हैं, PDBaSO4, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिन-लार कैटलिसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिन-लार कैटलिसिस, PQR। देखिए सबसे पहले हम बर्च रिडक्शन की बात करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बर्च रिडक्शन क्या करने वाला है, पार्शियली पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, पार्शियली रिडक्शन करेगा, राइट। और कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाला है, ट्रांस। तो ये बेटा बनाने वाला है ट्रांस, ये बना दिया आपका ट्रांस। और ये टर्मिनल एल्काइन, तो टर्मिनल एल्काइन में मेटल क्या करता है बताइए, बोलिए, अभी जस्ट सिखाया, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो ये यानी, और ये H प्लस निकला, यहाँ पर मेटल आके जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन गैस, राइट, ये बन गया ट्रांस। सिमिलर, चलिए इधर बात करते हैं PDC में। तो PDC क्या करने वाला है बताइए बच्चों, सिस बनाने वाला है। क्या बनाएगा बोलिए, सिस। आप लोग आंसर तो मैच कराइए जरा, ये CH3, ये सिस, और साथ में इस टर्मिनल एल्काइन को भी रिड्यूस कर दिया, ये देखो एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, राइट, ये बन गया। और सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनने वाला है, जो किस Q और R इज सेम, जो PDC ने बनाया वही PDBaSO4 बनाने वाला है, राइट। समझ गए ना बच्चों यहाँ तक। ओके, चलिए अगला एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आप आंसर मैच करा लीजिए यहाँ पर। ओके, चलिए अगली बात बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, ये यूजफुल रीजेंट है। आज हम आपको यूजफुल रीजेंट और साथ में यूजफुल रिएक्शन दोनों सिखा रहे हैं एक साथ। अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, PDC, ये आपका नीट था या AIPMT था 2016 का, आप देख सकते हो सकता है नीट उस समय आ गया हो। 2016 में ये पूछा गया, क्या डाल दिया यहाँ पर, PDC। अब देखो बेटा PDC समझिएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। PDC एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, हम आपको बता दें, PDC एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, पर अगर ये कॉन्जुगेशन के साथ है तो रिड्यूस कर देगा। तो एल्कीन कब रिड्यूस होगा, जब कॉन्जुगेशन के साथ है। मतलब चलिए, तो यहाँ पर ये बन गया, ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया, समझ गए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता बेटा, ये देखो, और यहाँ पर हम PDC डाल देते, क्या डाल देते, PDC। आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो ये एल्कीन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, तो एल्कीन का पाई बॉन्ड वैसा का वैसा, और ये बना दिया सिस। पर देखो यहीं पर PDC पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है, चूंकि ये कीटो के किस में है, कॉन्जुगेशन में। तो ये वाला एक स्पेशल केस है, आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। जनरली PDC पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, पर कब रिड्यूस करेगा, जब वो पाई बॉन्ड किस में होगा, कॉन्जुगेशन में। सिमिलर, ये पहली बात। अच्छा, ये वाला एग्जाम में पूछ चुका है, इसी का दूसरा भाई ऐसे पूछ सकता है। देखो ये लिया एल्कीन बेटा, ये लिया एल्कीन, ये देखो ये COOH, ये पाई बॉन्ड इस COOH के कॉन्जुगेशन में है। सिमिलर देखो ये CH2, अगली बात, तीसरी बात, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस बार ये C ट्रिपल बॉन्ड ये N,
ये PDC, ये PDC। यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड इनसे क्या है, कॉन्जुगेशन में है, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका भी मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये CH3 CH2 COOH, सिमिलर ये CH3 और CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड CN। आई होप बच्चों आपके ये यूजफुल रीजेंट और कुछ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते रहें, ठीक है। पर हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं, आप सब इनको ट्राई करिएगा, जैसा हो हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, इसको आप सबको ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये CH ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने एसेटलीन ली बेटा, क्या ली, एसेटलीन। इसको किससे ट्रीट कर दिया, PDC से, तो ये क्या बना, A, ये बना A। इसका ओजोन लिसिस कर देते हैं CCl4 और जिंक से, तो ये बना B एंड आल्सो वाटर। और B का जिंक HgHCl से ट्रीट कर देते हैं, तो ये C, क्लेमेंसन रिडक्शन, राइट। और इस C का क्लोरीनेशन कर देते हैं HNu से, तो ये बना D। डी में सोडियम मेटल डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो समझ गए क्या बन गया, E, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर अब हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं, अगर हम इसको रेड हॉट ट्यूब में हीट कर दिए, रेड हॉट, तो क्या बनने वाला, आप सबको हिंट आ गया होगा, ये बना P। अब P से जो रिएक्शन कराने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर इस P वाली रिएक्शन का आप आंसर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी क्लियरिटी है एग्जाम से पहले। तो कोशिश करिएगा बेटा, P की हम कौन सी रिएक्शन कराने वाले हैं, जरा देखिए। P की रिएक्शन हम सबसे पहले Cl2 HNu और एक्सेस में कराने वाले ये, और इधर भी Cl2 और Fe एक्सेस में कराने वाले, ठीक है। तो ये बन गया P और ये बन गया Q। अब P जो बना बेटा, P जो बना, इसके नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर, पहली बात। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तीसरी बात नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, एंड नंबर ऑफ, चौथी और भी अच्छी बात हो गई, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। इनके बच्चों आपको आंसर ट्राई करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।